हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि रासायनिक संयोग के नियम डिस्कस कर रहे हैं। रासायनिक संयोग के नियम पढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि रासायनिक संयोग यानी केमिकल कॉम्बिनेशन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में जुड़ते हैं निश्चित अनुपात में तो यौगिक बनता है। तो जब यौगिक बनता है तब जो जुड़ने की क्रिया होती है उसे हम केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का अणु जब बन रहा है तो कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु आपस में जुड़ रहे हैं, तो इनके बीच में जो जुड़ने की क्रिया है उसे ही हम केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि रासायनिक संयोग के नियम कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, रासायनिक संयोग के नियम 5 हैं। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम यानी लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन। तीसरा है गुणित अनुपात का नियम यानी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस। और चौथा है गैलुशाक का नियम और पांचवा नियम है अवोगाद्रो का नियम। फ्रेंड्स, इन सारे नियमों को हम वन बाय वन डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो फ्रेंड्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की खोज एंटोनी लेवोसियर ने 1789 में की थी। उन्होंने कहा रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्य को नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती है तो कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता, केवल उसका रूपांतरण होता है, मतलब वो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। आइए हम इस उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण में आप देख रहे हैं हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु आपस में क्रिया करके केमिकल कॉम्बिनेशन द्वारा जुड़ रहे हैं और जल का दो अणु बना रहे हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु रिएक्टेंट यानी अभिक्रिया कारक है, जबकि H2O का दो अणु प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद है। अब हम देखते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट यहाँ पर हाइड्रोजन के दो अणु हैं और ऑक्सीजन का एक अणु है। इनका हम कुल अणु भार कैलकुलेट करते हैं। तो 2H2O के लिए चूंकि 2 है इसलिए 2 और हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार होता 1 और चूंकि यह अणु है इसलिए 2, तो 2 गुणित 2 बराबर हुआ 4। यहाँ पर हाइड्रोजन का रिएक्टेंट के रूप में भार हुआ 4 और ऑक्सीजन का रिएक्टेंट के रूप में भार कैलकुलेट करते हैं। चूंकि ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार जो होता है वो 16 होता है, चूंकि अणु के रूप में है इसलिए 16 गुणित 2 बराबर 32। तो ऑक्सीजन का विकारक के रूप में यहाँ पर भार हुआ 32। इस प्रकार कुल अभिक्रिया कारक का भार होगा 4 धन 32 बराबर 36। अभिक्रिया कारक का भार यहाँ पर 36 है। अब हम देखते हैं उत्पाद। उत्पाद के रूप में 2H2O बन रहा है। तो 2H2O का भार हम कैलकुलेटर करेंगे तो 2 गुणित हाइड्रोजन का भार है 2 इसलिए 2 गुणित 2 धन 2, ऑक्सीजन भी 2 है और ऑक्सीजन का एक परमाणु है इसलिए 16 बराबर टोटल इसका कैलकुलेशन करेंगे आप तो निकलेगा 36। तो उत्पाद का भी जो भार है वह 36 है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर रिएक्टेंट का भार जो है वो 36 है और प्रोडक्ट का भार भी 36 है। इसका मतलब यह हुआ कि अभिक्रिया में कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं हुआ है, केवल उसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो गया है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। तो फ्रेंड्स, से नियमों को हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।